आज हम एक ऐसी कड़वी हकीकत पर बात करने वाले हैं जिसे सुनकर शायद आपकी रातों की नींद उड़ जाए, लेकिन यह जानना आपके और आपके परिवार के लिए संजीवनी जैसा है। क्या आप जानते हैं कि भारत को दुनिया की डायबिटीज कैपिटल क्यों कहा जाता है? इसका कारण सिर्फ मीठा खाना नहीं है। असली वजह यह है कि हमारे देश में हर दूसरा शुगर का मरीज ये जानता ही नहीं है कि वह बीमार है। हम तब जागते हैं जब लैब की रिपोर्ट आती है, लेकिन तब तक आपकी आंखें, किडनी या फिर नसें भारी नुकसान झेल चुकी होती हैं। डायबिटीज कोई अचानक आने वाली बीमारी नहीं है, बल्कि ये लंबे समय से की गई गलतियों का नतीजा है। आज की इस वीडियो में हम विज्ञान और रिसर्च की मदद से उन 10 खामोश संकेतों को डिकोड करेंगे जो आपका शरीर चिल्ला चिल्ला कर आपको बता रहा है। देखिए, हम जो कुछ भी खाते हैं, चाहे वो रोटी हो, चावल हो या फल, हमारा पाचन तंत्र उसे तोड़कर ग्लूकोज यानी कि शुगर में बदल देता है। ये ग्लूकोज आपके खून में मिल जाता है। खून का काम होता है इस ग्लूकोज को शरीर की अरबों कोशिकाओं सेल्स तक पहुंचाना, ताकि आपको चलने, बोलने और सोचने की ऊर्जा मिल सके। अब यहाँ पर एक पेच है। ग्लूकोज सीधा कोशिकाओं के अंदर नहीं जा सकता। कोशिका के बाहर एक दरवाजा होता है जो हमेशा बंद रहता है। यहाँ रोल आता है पेनक्रियाज का, जिसे हम अग्नाशय भी कहते हैं। जैसे ही खून में शुगर बढ़ती है, पेनक्रियाज इंसुलिन नाम का एक हार्मोन छोड़ता है। तो इंसुलिन क्या है? चाबी है जो सेल्स के दरवाजे को खोलता है, ताकि जो खून में शुगर है वो सेल्स तक पहुंच सके। अब समस्या तब आती है जब चाबी या फिर ताला खराब हो जाए। डायबिटीज में मुख्य रूप से 2 बड़ी गड़बड़ियां होती हैं, जिसे आपको बारीकी से समझना होगा। सबसे पहले बात करेंगे टाइप 1 डायबिटीज की। इसमें शरीर का अपना ही डिफेंस सिस्टम, इम्यून सिस्टम, पेनक्रियाज की उन फैक्ट्रियों को तबाह कर देता है जो इंसुलिन बनाती है। इससे शरीर में इंसुलिन यानी कि चाबी बनना ही बंद हो जाता है। हालात ये हो जाते हैं कि दरवाजे बंद हैं, बाहर ग्लूकोज का ढेर लगा है, लेकिन अंदर कोशिकाएं, सेल्स भूखी मर रही है। इसमें मरीज को बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन लेने ही पड़ते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करें तो भारत में 90% से भी ज़्यादा मामले इसी के हैं। यहाँ पेनक्रियाज इंसुलिन तो बना रहा है, लेकिन आपकी ख़राब लाइफस्टाइल, मोटापे और स्ट्रेस की वजह से कोशिकाओं के ताले में जंग लग गया है। मेडिकल भाषा में इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। नतीजा क्या होता है? आप चाबी तो लगाते हैं, यानी शरीर में इंसुलिन बन रही है, पर ताला नहीं खुलता, क्योंकि ताले में ही जंग लग गया है। सेल्स के दरवाजे नहीं खुलते। अब पेनक्रियाज यहाँ सोचता है कि शायद चाबी कम पड़ गई है, तो वह और ज़्यादा इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है। इससे क्या होता है? धीरे धीरे ज़्यादा इंसुलिन बनाने की वजह से पेनक्रियाज पर लोड पड़ता है, और इससे पेनक्रियाज थक जाता है और चाबी बनाना कम कर देता है। अब जब उस सेल्स को इंसुलिन नहीं मिलेगा तो खून के अंदर शुगर बढ़ता जाएगा। अब ये समझिए कि खून में बढ़ी हुई शुगर आपके शरीर को किस तरह से सड़ाती है, गलाती है। आपके मन में सवाल होगा कि संदीप जी, अगर चीनी खून में ही रह गई तो नुकसान क्या है? देखिए, इसे ऐसे समझिए। खून की नसें पाइप की तरह होती है। जब खून में चीनी ज़्यादा होती है तो खून चाशनी की तरह गाढ़ा और चिपचिपा हो जाता है। गाढ़े खून को पंप करने के लिए दिल को बहुत जोर लगाना पड़ता है, जिससे बीपी बढ़ता है। इसके अलावा चीनी के छोटे छोटे क्रिस्टल नसों की कोमल दीवारों को अंदर से छीलने लगते हैं। अब जहां खून सही से नहीं पहुंच पाता, जैसे कि पैरों की उंगलियां या फिर किडनी की बारीक नसों में, वहां ऑक्सीजन की कमी से अंग धीरे धीरे मरने लगते हैं। इसी को हम अंगों का सड़ना या फिर ऑर्गन डैमेज कहते हैं। दोस्तों, याद रखिए, डायबिटीज सिर्फ चीनी बढ़ने की बीमारी नहीं है, यह मैनेजमेंट के फेल होने की बीमारी है। अगर हम अपने शरीर के इन तालों का जंग यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को साफ कर दें, सही खान पान और एक्सरसाइज से, तो हम इस बीमारी को वापस मोड़ सकते हैं। चलिए अब आते हैं मेन टॉपिक पे। मैं आपको बताता हूं डायबिटीज़ के 10 संकेत। पहला है पॉलीयूरिया, बार बार पेशाब आना। हमारी किडनी एक छलनी की तरह है। सामान्य तौर पर यह खून से ग्लूकोज को छानती है और उसे वापस सोख लेती है, लेकिन इसकी एक क्षमता है जिसे रीनल थ्रेशोल्ड कहते हैं। जब ब्लड शुगर का स्तर 180 mg/dl के ऊपर जाता है तो किडनी हार मान लेती है। वह एक्स्ट्रा चीनी को बाहर फेंकने लगती है,
चूंकि चीनी पानी को अपनी ओर खींचती है, इसलिए शरीर का सारा पानी पेशाब के रास्ते बाहर निकलने लगता है। तो आप कैसे पहचानेंगे? अगर आप रात में 3 से 4 बार सिर्फ इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मूत्राशय ब्लैडर भरा हुआ महसूस हो रहा है, तो यह उम्र का तकाजा नहीं बल्कि शुगर होने का संकेत हो सकता है। आपको एक बार अपनी शुगर की जांच करवानी चाहिए। दूसरा संकेत है अत्यधिक प्यास लगना। देखिए, जब पॉलीयूरिया के कारण शरीर से पानी निकलता है तो रक्त गाढ़ा होने लगता है। दिमाग का हाइपोथैलेमस, जो प्यास का केंद्र होता है, तुरंत सिग्नल भेजता है कि पानी पियो। इसे ड्राई माउथ भी कहते हैं। लार इसमें कम बनने लगती है क्योंकि शरीर पानी बचा रहा होता है। इसे कैसे पहचानें? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप पूरा जग पानी पी गए, फिर भी 10 मिनट में गला फिर से सूख जाता है, फिर से प्यास लगती है? ये प्यास दोस्तों होंठों की नहीं है, शरीर की नहीं है, बल्कि आपके खून की है जो गाढ़ा हो चुका है। अगर इस तरह की समस्या है तो एक बार आपको शुगर की जांच जरूर करवानी चाहिए। तीसरा है पॉलीफेजिया, जिसे आप अंदरूनी भूखमरी कह सकते हैं। ये सबसे बड़ा विरोधाभास है। खून में चीनी भरी पड़ी है लेकिन कोशिकाएं, सेल्स भूखी मर रही है। क्यों? क्योंकि इंसुलिन की चाबी काम नहीं कर रही। जब सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिलता तो वे दिमाग को भूख का सिग्नल भेजती हैं। तो आपको कैसे पहचानना होगा? भरपेट खाना खाने के तुरंत बाद भी मीठा खाने की तीव्र इच्छा होना या कमजोरी महसूस करना पॉलीफेजिया है। आपके शरीर में ईंधन तो है पर इंजन उसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। चौथे सिम्टम्स की बात करें तो जब शरीर में इंसुलिन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो यह स्किन सेल्स के ग्रोथ फैक्टर्स को एक्टिव कर देता है। इससे त्वचा मोटी और काली होने लगती है। आप इसे कैसे पहचानेंगे? गर्दन के पीछे, अंडर आर्म्स या फिर घुटनों के पीछे काली मखमली परत दिखना डर्ट नहीं है। ये इशारा है कि आपका शरीर इंसुलिन के खिलाफ जंग लड़ रहा है। इसे स्क्रब से रगड़ने की गलती ना करें। इस तरह के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो अभी जाकर आपको शुगर की जांच करवानी चाहिए। पांचवा लक्षण है नसों में झनझनाहट। हाई शुगर नसों को पोषण देने वाली छोटी रक्त वाहिकाओं को नष्ट कर देती है। साथ ही नसों की सुरक्षा परत माइलिन सिथ डैमेज हो जाती है। आप इसे कैसे पहचानेंगे? देखिए, क्या पैरों के तलों में जलन होती रहती है या ऐसा लगता है कि जैसे कोई सुई चुभ हो रहा है? अगर ऐसा है, काफ़ी समय से है, तो इसे नज़रअंदाज ना करें। ये नसों का शॉर्ट सर्किट है जो आगे चलकर सुन्नपन, नमनेस में बदल सकता है। छठवां सिम्टम्स है धुंधली दृष्टि। आंखों का लेंस लचीला होता है। जब खून में शुगर बढ़ती है तो लेंस के अंदर का तरल पदार्थ भी बदल जाता है। ऑस्मोसिस की वजह से लेंस पानी सूखकर सूज जाता है। तो आप कैसे पहचानेंगे? देखिए, अगर आपको अचानक अखबार पढ़ने में दिक्कत हो रही है या दूर की चीज़ें धुंधली दिख रही है और चश्मा लगाने पर भी आराम नहीं मिल रहा है, तो अपनी आंखों के डॉक्टर से पहले शुगर चेक करवाएं। सातवां लक्षण है घाव भरने में देरी। घाव भरने के लिए सफ़ेद रक्त कोशिकाओं यानी वाइट ब्लड सेल्स को वहां पहुंचना होता है, लेकिन हाई शुगर ब्लड सर्कुलेशन को धीमा कर देती है और WBC की कार्य क्षमता को कम कर देती है। एक मामूली सी खरोच या दाना जो हफ्तों तक लाल रहे और ठीक ना हो तो वह खतरे की निशानी है, इन्फेक्शन का न्योता है, शुगर बढ़ने का लक्षण है। आठवां लक्षण है अनचाहा वजन कम होना। जब शरीर ग्लूकोज का उपयोग ही नहीं कर पाता तो वह ऊर्जा के लिए वैकल्पिक रास्तों की तलाश करता है। क्या करेगा? वह मांसपेशियों के प्रोटीन और जमा चर्बी को जलाने लगता है, शरीर को खाने लगता है। आप कैसे पहचानेंगे? बिना एक्सरसाइज या डाइटिंग के अगर आपका वजन 1-2 महीने में 4-5 किलो गिर जाए तो खुश ना हो, यह शरीर का खुद को अंदर से खाना है। 9वें लक्षण की बात करें तो दोस्तों, शुगर सिर्फ खून में नहीं बल्कि आपके स्लाइवा, लार में भी होती है। मुंह के बैक्टीरिया इस चीनी पर पलते हैं। अगर सांस से नेल पॉलिश रिमूवर जो एसीटोन आता है उस तरह की गंध आए तो यह कीटोन्स बनने का संकेत है जो जानलेवा हो सकता है। कैसे पहचानेंगे? ब्रश करते समय मसूड़ों से खून आना या बार बार मुंह में छाले होना
बढ़ी हुई शुगर का नतीजा हो सकता है। 10वें संकेत की बात करेंगे तो आपके एनर्जी में उतार चढ़ाव होगा, ब्रेन फॉग की समस्या होगी, थकान होगा। देखिए, दिमाग को ग्लूकोज की एक स्थिर सप्लाई चाहिए होती है। शुगर लेवल कभी बहुत हाई तो कभी लो होने से न्यूरॉन्स ठीक से संवाद नहीं कर पाते। तो आप कैसे पहचानेंगे? क्या आप दिन भर सुस्त महसूस करते हैं, काम में मन नहीं लगता या छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन होता है? यह आलस नहीं है दोस्तों, आपकी दिमाग की ऊर्जा की कमी है। दोस्तों, ये 10 संकेत आपके शरीर के अलार्म हैं। यह अलार्म बज रहा है तो उसे बंद मत कीजिए, बल्कि उठकर समस्या का समाधान कीजिए। आशा करता हूं कि आपको यह आज का रिसर्च अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ इसे शेयर कीजिए, और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिए दोस्तों। चैनल को ग्रोथ करने में हमारी मदद कीजिए। मिलता हूं अगले वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने सेहत का ख्याल रखिए। धन्यवाद।